वैसे सारा अब देखना है कि खराब कैसे केस को किया जाए। एक इतना बड़ा हादसा हुआ, शुरू में उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं केस के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो रवैया रहा लोगों के सामने, जिस प्रकार से पारदर्शिता पहले से आनी चाहिए थी, समय पर एक्शन होना चाहिए था प्रशासन का, वो नहीं हुआ। उसके बाद जो पारदर्शिता से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसी को भी आज के दिन, चाहे परिवार है चाहे और कोई लोग हैं, आम जनता है, किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है कि इस केस में सही ढंग से कार्रवाई की गई। केवल ट्रांसफ़र करना, सस्पेंड करना वो बात नहीं है। बात ये है कि इंसाफ कैसे मिले और केस को कैसे हैंडल किया जाए। रोज़ केस हो रहे हैं, कल असंध में भी हुआ। तो क्या कारण है कि क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है हमारे राज्य में? क्या प्रशासन, शासन नाम की कोई चीज़ नहीं? तो प्रदेश का पूरा का मानते हैं क्राइम में इसका शासन को लेकर? बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ, ये तो इनके आंकड़े बताते हैं। सारा प्रदेश मानता है, देश मान रहा है। इनके अपने आंकड़े हैं जो बोल रहे हैं। आपकी हमारी बात, हम तो वो देख रहे हैं जो सरकार हमारे को आंकड़े दे रही है। और रोज़ हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, वैसे भी लोगों में जो एक माहौल है, माहौल होना चाहिए कि कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार पहले सोचे बिहार चुनाव को तो क्या लेकर अंजाम होगा। बिहार लेकिन चुनाव आज बेधड़क क्रिमिनल लोग घूम रहे हैं, शूटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ नहीं। आम नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं। वोट चोरी को लेकर के संसद में हंगामा हुआ, किस तरीके से देखते हो? हंगामा हुआ, हम चाहते थे डिस्कशन हो, लेकिन ये सरकार हमेशा डिस्कशन से पीछे भागती है, डरती है। राहुल जी ने जो इनका पर्दाफाश किया वोट चोरी का, उसके बारे में कोई जवाब नहीं, सरकार की ओर से कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया, और इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन कोई भी संतुष्टि का जवाब नहीं दे पाया। आज दुख की बात यह है कि वही इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेवारी है फ्री और फेयर इलेक्शन करना, आज देश में उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस किस प्रकार की नीति अपना रही है? सुना है कि राहुल जी काफ़ी वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे वहाँ पे कांग्रेस को उम्मीद है कि सत्ता में आने की उम्मीद है। राहुल जी हमेशा ज़मीन पर उतर कर लोगों से जुड़ते हैं। आपने उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके माध्यम से देखा, उसके बाद में भी जब उन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की, उसमें आपने देखा। और अभी बिहार में राहुल गांधी जी की अगुवाई में तेजस्वी जी साथ हैं, महागठबंधन की यात्रा हो रही है। लेकिन राहुल जी के प्रति लोगों का उत्साह देखने बनता है। हम खुद वहाँ पर थे, परसों वहाँ पर हमने देखा लोगों का जो एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी था, जिस तरह से लोगों को लाया गया और दिखाया गया, साफ वहाँ पर नज़र आ रही है बात कि अगर ये गड़बड़ ना करें, फ्री इलेक्शन होना चाहिए। और लोगों में जागरूकता, हम यही कहते हैं कि जागरूकता आए और लोग अपने मत का अधिकार कर पाएँ, गलत वोटिंग ना होने दें, फर्जी वोटिंग ना हो, और जो असली वोटर हैं उनके वोट ना करें। एक गांव में बच्चियों ने आपके पास सामने बस की और स्कूल की समस्या रखी है, क्या उसको कुछ? हाँ, वो जो स्कूल की बात है कि मुझे बताया गया कि हम वैसे पता करेंगे कि पर्याप्त जो संख्या होनी चाहिए स्कूल की अपग्रेड, उसका हम टेक्निकल जो बात है वो पता कर लेंगे। देखो, बच्चियों की मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चियों की इच्छा है पढ़ने की, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षा को उन तक पहुँचाएँ। आज तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आगे बढ़ाना तो दूर की बात है। बस की बात कही, हम ज़रूर बात करेंगे। बस स्टॉपेज होना चाहिए। बच्चों को चोट भी लग जाती है, मुझे बताया कि बच्ची को चोट भी लगी और बसें रुकती भी नहीं हैं यहाँ पर, तो ये हम बात करेंगे सर। बहुत धन्यवाद।